तैरना है तो समुंदर में तैरो, इन नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। आज पूरा भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ग्रामवासियों को भी, वह युवा साथी, वह मातर शक्ति, वह भाई और बहनों। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी हमें अंग्रेजी हुकूमत से मिली थी 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हम आज़ाद नहीं थे। हमें भारत पर बहुत तरीके से आक्रमण हुए थे। मैं आज का यह वीडियो कुछ ही ज़्यादा नहीं करूँगा इस पर बात। मैं कुछ ही संक्षिप्त में आपको बताना देना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले दिन था 23 मार्च 1931 को। हमारे देश के 3 बहादुर क्रांतिकारी, एक का नाम था भगत सिंह, दूसरे का नाम था सुखदेव और राजगुरु। इन्होंने आज़ादी के लिए अपने परिवार को त्याग दिया था, अपने वतन के लिए ये अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। और ये लोग किसी से अपना रिश्ता तो नहीं समझ पाए। और 23 मार्च 1931 को पंजाब के लाहौर के सेंट्रल जेल में ये बंद थे। तीनों को पता था इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन वो दिन ऐसा था, उस दिन प्रकृति ने एक ऐसा रूप लिया था कि तूफान आए, चक्रवात आए और इतना बहुत भयंकर तरीके से। लेकिन सुबह का मौसम काफी सुहावना था। 23 मार्च 1931 को सेंट्रल के लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, उनको पता नहीं चली कि हमें फांसी के 12 घंटे पहले ही हमको फांसी दी जा रही है, ये उनको पता नहीं था। और वहां पर गार्ड था चरण सिंह। चरण सिंह सुबह सुबह आया था, सभी कैदियों को बोला था कि सभी कैदियों अपने अपने कोठरी में चले जाओ। लेकिन सभी कैदी कोठरी में चले गए और वहां पर वो अचंभित हो गए कि आज इतनी जल्दी जल्दी हमको गार्ड कोठरी में क्यों भेज रहे हैं। कैदियों ने पूछा, कैदियों ने बताया कि आप इतनी जल्दी क्यों। चरण सिंह ने बोला कि ये ऊपर से आदेश है, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम कुछ नहीं कर सकते, कोठरी में चले जाओ। सब कोठरी में चले गए और भगत सिंह अपनी कोठरी में थे। वहां पर एक सेंट्रल जेल में एक नाम था बरखत नाई। बरखत नाई वहां पर आया था, लुकता छिपता फिरता बेचारा। और वह कैदियों के उनके आंसू टपक रहे थे, वो किसी से नजर नहीं मिला रहा था। लेकिन वहां पर उन कैदियों से पूछा, आज हमको कोठरी में इतनी जल्दी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया है। वह शांत आवाज में उन कैदियों को बोला था कि मैंने सुना है भगत सिंह को फांसी से आज 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। 12 घंटे पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को 12 घंटे पहले ही फांसी की सजा सुनाई दी गई है। तो इसी अवसर पर वहां पर कैदियों में आंसू टपकने लगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण हुआ था। तब कैदियों ने कहा बरकत नाई से, भाई तुम हमारा एक काम कर सकता है। वो बोला क्या। तो वो कैदियों ने बरकत नाई से बोला कि तुम मुझे भगत सिंह के कोठरी में जाओ, वहाँ से कोई पेन या कोई कागज की, वो किताबें पढ़ता था भगत सिंह, तो किताबें पढ़ता था, उनका शौक था, या कोई शीशा, वो लेकर आ जाओ। बरकत नाई चौंक गया, भाई आप क्या बोल रहे हो कि ये
आप क्या करोगे? बेचारा बरकत नाई कोठरी के पास गया था। 14 नंबर की कोठरी थी, मानो एक सिंह, भारत का सिंह कोठरी से एक उधर इधर चल रहा था। उस कोठरी में कोई सुविधा नहीं थी, कोई पंखे नहीं थे, बिच्छू सांप निकल रहे थे इस सिंह के, लेकिन सिंह पर वही स्माइल, वही हंसी थी, क्योंकि एक सिंह तो भारत का ही भगत सिंह था। राजगुरु और सुखदेव अलग अलग कोठरी में बंद थे, 14 नंबर की कोठरी में तो भगत सिंह बंद थे। वहाँ से वह बरकत नाई पेन लेकर आ गया, पेन लेकर आ गया, वो उन कैदियों को दे दिया। लेकिन कैदियों में भी एक जंग हो गई कि कैदियों बोलने लगे कि ये मैं लूँगा या आप लोगे, अब लेकिन क्या किया जाए। फिर बरकत नाई ने से पूछा कि आप क्या करोगे इस पेन का। तब कैदियों ने बोला था कि यह पेन हम हमारे लड़कों को देंगे, उनको बता देंगे कि एक अपने भारत देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, एक स्वाभिमान की खातिर अपने वतन के लिए, एक ऐसा भी इस भारत के हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, हम उसको देंगे ताकि अपने बच्चों को भी सीख मिले कि एक ऐसा भी भगत सिंह था। अब कैदियों ने फिर लकी ड्रा निकाला उस पेन के खातिर। फिर जिस कैदियों को दिया गया था वो उनको विजेता घोषित कर दिया गया था। फिर उसने ले लिए पेन, उन कैदियों को दे दिया। बरकत नाई वहाँ से चला गया। अब उसके बाद में आया था भगत सिंह का वकील का नाम था प्राणनाथ मेहता। भगत सिंह का वकील का नाम था प्राणनाथ मेहता। अब प्राणनाथ मेहता भी भगत सिंह के पास गया थे, और जाने के बाद में उन्होंने बोला था कि भाई भगत सिंह, वो बोले हाँ बोलो, आपको फांसी से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर इतनी खुशी थी, आप चौंक जाओगे। भगत सिंह ने एक दो ही शब्दों में कहा, एक दिन क्रांतिकारी को तो मरना ही है, शहजादे तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं। कितनी अच्छी बात है। और फिर भगत सिंह ने बोला अपने वकील को, मेहता को, कि तू हमारी किताबें लेकर आए थे। प्राणनाथ मेहता भी चौंक गए। भाई फांसी के 12 घंटे पहले इनको किताबें की याद आ रही है। उस टाइम में शायद 4 घंटा ही बचे थे, इस जब ये 12 घंटे पहले तो फांसी की सजा उनको सुना दी गई थी कि हम भगत सिंह को आज ही फांसी देंगे। प्राणनाथ मेहता भी चौंक गए, क्योंकि वो भगत सिंह पुस्तकें काफ़ी पढ़ता था इसलिए। और धीरे धीरे प्राणनाथ मेहता के में आंखों में आंसू टपकने लगे। और फिर उन्होंने प्राणनाथ मेहता भगत सिंह को पुस्तकें पकड़ाई। प्राणनाथ मेहता ने पूछा कि सिंह, आप देश को कोई संदेश देना चाहते हो? तो बोला 2 संदेश देना देश को। संदेश 2 देना। एक संदेश तो ये देना कि साम्राज्य मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। 2 संदेश दिए थे, साम्राज्य मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। कितनी अच्छी बात है। फिर प्राणनाथ मेहता जब चल पड़े थे वहां से, तो भगत सिंह ने उनको कहा, भाई एक बात सुन, हमारे सुभाष चंद्र बोस को कह देना, उनको धन्यवाद कह देना, उन्होंने हमारे केस में काफी मदद की है। वहां से वो निकल गया। ठीक है। अब 4 घंटे पहले जब भगत सिंह की माँ भगत सिंह के पास मिलने पहुंची, तो एक चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ऐसा पुत्र इस देश को, भगत सिंह की मां ने इस देश के लिए बलिदान के लिए उन्होंने अपने बेटे के प्राण न्यौछावर में
वो 4 घंटे से पहले मिलने आई थी। तब वो भगत सिंह ने माँ से कहा, माँ जब मेरी फांसी हो तब तू मत आना। लेकिन माँ चाहूंगी बेटा आखिर मैं क्यों नहीं आऊं, आखिर मैं आऊं क्यों नहीं, मैं तेरी माँ हूं, मैं नहीं आऊंगी, नहीं मैं तो आऊंगी। लेकिन भगत सिंह ने बोला अपनी माँ से, माँ तू आएगी तो तू रो पड़ेगी और तू लोगों के सामने लोग ऐसे समझेंगे कि एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है, एक बहादुर की माँ रो रही है, एक योद्धा की माँ आज देखो रो रही है। माँ तू मुझे वचन दे, मैं जब मुझे फांसी मिले तब तू मत आना। माँ की आंखों में आंसू टपकने लग गए उस समय। लेकिन जब अ, भगत सिंह की माँ ने उसको भगत सिंह को ये बात बोली थी, ठीक है कि मैं नहीं आऊंगी। और वो माँ उनको वचन दे दिया था, लेकिन वो माँ फिर वहां से निकल गई। और फिर सभी कैदी भी वहां पर सब अपने कोठरी में बंद थे। और वहां का एक सफाई कर्मचारी था, बेबे बेबे नाम था सफाई कर्मचारी। भगत सिंह ने बेबे को कहा, भाई तू मेरे घर से खाना लेकर आ सकता है। बेबे ने कहा, जी मैं जरूर आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। बेबे घर पर गया भगत सिंह के और वहां से खाना लेकर आ गया। लेकिन जब लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर में जब वो गार्ड थे तो उन्होंने आने नहीं दिया बेबे को। ये ऐसी वीर गाथा सुना रहा हूं मैं आपको कि हमारे देश में कितने कितने योद्धा अपने वतन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। फिर वहां पर जेल का गार्ड था चरण सिंह, वो तीनों को बाहर निकाला था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 14 नंबर कोठरी में एक सिंह इधर के इधर एक भारी जबरदस्त, उसमें वो ताकत, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजू इन कातिलों में कितना ही दम है। ऐसे नारों से पूरा सेंट्रल जेल के दिए नारों से गूंज उठा दिया। सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना इन कातिलों में कितनी बाजू में इनमें दम है। दोस्तों मैं आपको ये सुनाता रहा हूँ, लेकिन मेरा मन भी बहुत विचलित हो रहा है क्यों। और फिर तीनों को बाहर निकाला गया। सब कैदी आज नजर डो, सबकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। और वो देख रहे थे कि कब वे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आए, लेकिन कब हम उनके आखिरी दर्शन अपने आंखों से कर सके। लेकिन वो जैसे थोड़े से आवाज टपके सभी कैदी देख रहे थे कि कब आएंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कब आएंगे। लेकिन वो लोग जब समय था, समय जब पास में आने लगा तो वो लोग सब आने लगे। उससे पहले उनको तीनों को आखिरी स्नान कराया गया था। आखिरी स्नान कराने के बाद में वो लोग चल पड़े। पूरा सेंट्रल जो आज़ाद हम भी है, आज़ाद हम भी है, आज नहीं तो हम कल इस देश को आज़ाद करके रहेंगे। सर फिर भी वही नारा गूंजा, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना इन कातिलों के बाजू में कितना दम है। ऐसे ऐसे पूरा सेंट्रल जेल नारों से गूंज उठा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा सेंट्रल जेल कैदियों के पूरे नारों से गूंज उठा। लेकिन कैदियों के आंखों में तो आंसू इतने टपक रहे थे, इतने टपक रहे थे कि पूछो मत। आज एक हम सब कैदियों को, आज भारत के 3 योद्धा सब कैदियों को छोड़कर उनको फांसी लगने वाली थी, लेकिन कैदियों को भी उनको आखिरी घड़ी में बिल्कुल ही मिलने नहीं दिया उनको। लेकिन सब कैदियाँ
अपने जब जेल में बंद थे तो अपने सिर फुड़ा लिए गए थे अपने उनको तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर उनको फांसी के लिए वहाँ पर जब समय था तब वो चले गए वहाँ पर। और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, उन्होंने, चरण सिंह ने, गार्ड ने कहा कि हमारे आज जब उसके हाथ बांध रहे थे तो वो बोले बांध दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरण सिंह ने बोला इनको आज़ाद कर दो, आज ये हम नहीं बांधेंगे। चरण सिंह में मैं आपको बताऊंगा चरण सिंह की आगे की कहानी। और फिर वो सब तीनों आने लग गए थे। उसके बाद में जब वो निकल रहे थे फांसी के लिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आगे वो चल पड़े। अब वहाँ पर तीनों एक साथ, तीनों अपने बाहों में पकड़कर जा रहे थे। और बाहर इतने लोग जमावड़ थे कि भगत सिंह की किसी तरह से भी ये फांसी रोक दी जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर आगे वो जब उनको फांसी लग रही, मतलब फांसी के नज़दीक आए थे वो, फांसी जब उनको, तब बात एक विचलित रूप से थी कि तीनों को जब ये पूछा गया था कि आखिरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, तीनों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने एक ही बात बोली थी कि हम तीनों अपने गले मिलने चाहते हैं आखिरी समय में। क्योंकि ये ये मतलब आज़ादी, हम इतने दिन भी आज़ाद हुए थे अपने अपने देश के लिए, लेकिन हम आखिरी समय में हमारे हमारे देश के लिए, क्योंकि हम मिलना चाहते थे। और बात जब तीनों मिल रहे थे तो उनकी आंखों में इतने आंसू टपक रहे थे कि पूछो मत। आज कोई प्रकृति ने एक ऐसा रूप ले लिया था उनके लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जब उनको जब काले कपड़े पहना दिए थे, लेकिन उन पर भी कपड़ा नहीं डाला गया था सिर पर, उनको फांसी। तो उन्होंने पूछा कि पहले कौन आएगा, तो राजगुरु ने कहा पहले मैं आऊँगा। उन्होंने अपने फांसी को चूमा और तीनों चूम चूम कर बोले थे। जब लास्ट में एक नारा लगाया था उन्होंने कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का ये नारा लगाया था, तो मानो पास में घर था वो एक गूंज उठा इतनी तरह से, वहां के लोग भी डर गए कि इतनी भयंकर तरीके से आवाज वहां पर निकल रही थी। वो सब बाहर आने लगे थे। तीनों को फांसी दे दी गई। अब उस सेंट्रल जेल का गार्ड था चरण सिंह। वो अपने 30 साल की उम्र में हजारों लोगों को फांसी से लटकते हुए देखा था, लेकिन फांसी हो जाने के बाद में उन्होंने इतना 1.5 घंटे तक फांसी देने के बाद वो इतना रोया था, पूछो मत, बहुत रोया था। ऐसी वीर गाथा है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की। मैं तो बोलना चाहता हूँ आज के युवा, आप पे सबसे पहले नशे से दूर रहो। क्योंकि नशा इस प्रकार से है कि आपको वो देह शिष्ट में और मानव समाज सेवा में वो नशा आपके लिए इतना हानिकारक बन चुका है कि आपको वतन से वो प्यार नहीं करने देगा बिल्कुल भी। तो ऐसी वीर गाथाएं हैं, मैं आपको इसी माध्यम से समझाना चाहता हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, तब तक मैं कम से एक मेरी किताब भी भगत सिंह पर, नाम उनका भगत सिंह ही होगा। पिछले 1.5 सालों से मैं ये किताब रोज डायरी लिखता हूँ, और ये कम से कम 5 साल के बाद में मैं एक किताब पूरी आपको दूंगा कि किन किन शहीदों की क्या क्या कहानी थी। तब तक तब तक आपको फिर से धन्यवाद। भारत माता की जय। यह वीडियो आप अवश्य रूप से देखना,
सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।